चले हैं पार गगन, निराले अपने वतन, निराले अपने वतन। फरिश्ता रूप रच कर, चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं। मामा से बात होती है मगर कोई नाद नहीं। चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं। मामा से बात होती है मगर कोई नाद नहीं। प्रभा मंडल में है बैठा फरिश्ता वो मुस्कुराता, मनाता मधुर मिलन, निराले अपने वतन। फरिश्ता रूप रच कर, देह का भान तज कर, चले हैं पार गगन, निराले अपने वतन, निराले अपने वतन। फरिश्ता रूप रच कर। ओम शांति। खुशियों का दान देने वाले अनुभवी पवित्र पौधों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज 21 जुलाई 2024 की अव्यक्त वाणी में बाप दादा हम सफलता के सितारों को समझाते हैं कि हमें विनाश से पहले क्या क्या करना है। अब इंतजार नहीं, क्या इंतजाम करना है आज समझेंगे। और हम बच्चों को किन खिलौनों से नहीं खेलना है वो भी जानेंगे। पास विद ऑनर होने के लिए सदा बाप दादा के पास ही रहना है। बाप समान बनकर, फरिश्ता कर्मयोगी बनकर साक्षात्कार मूर्त बनना है। ये मुरली है 16 दिसंबर सन 2000 की, जिसमें बाप दादा 9 वर्ष के लिए लक्ष्य भी देते हैं। क्या है लक्ष्य जानने के लिए सुनते हैं अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। सन 2000 में तो और भी छोटा ना। तो बाबा कहते कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है।
नंबरवार होते हुए भी हर एक सितारे में भगवान को पहचानने की और हमें कैसे श्रेष्ठ बनने की, देवता बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। नेति नेति, हाँ, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कैसा कोई नहीं जानता। तो ऋषि मुनि साधु सन्यासी तपस्वी सब कह दिए न ऐसा है न वैसा है, भगवान कैसा है हमें नहीं पता, वो कह के चले गए। लेकिन बाबा कहते हैं उस बाप को, उस भगवान को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। पा लिया सबने। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती हैं। आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं? कोई अरब खरबपति बैठे हैं। बाबा के बच्चे, बाबा कहते देखो सब साधारण भोले भाले, कोई अरब खरबपति तो नहीं है। तो साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, अरब खरबपति निवास नहीं गाया हुआ है। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? बाबा को कहा जाता है बुद्धिवानों की बुद्धि, है ना। बाबा किसी की भी बुद्धि को टच करा सकते हैं, पलट सकते हैं। तो बाबा कहते कि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्मा कार्य में फुरी फुरी तालाब होना है, बूंद बूंद, हाँ, एक एक पाई पैसा, बूंद बूंद से तालाब भरता है। बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे गरीब और बाबा गरीब निवास। तो बाबा चाहे तो किसी भी अरबपति खरबपति की बुद्धि को टच करा के बाबा की भंडारी भर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, ड्रामा में कल्याणकारी नियम है। बाबा गरीब निवास है और परमात्मा कार्य में फूरी फूरी तालाब होना है। हाँ, एक एक बच्चे का एक एक रुपया ही भले ही लगे, लेकिन सबका सहयोग चाहिए। तो बाबा कहते हैं अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसीलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। हाँ, देखो ज्ञान सरोवर कैसे बना, एक एक रुपया सेंटर पे सब जमा करते थे, एक एक ईंट हमारी लगा देना, ऐसे बाबा को बच्चे पत्र लिखते थे। तो बाबा कहते हैं अनेक आत्माओं का सफल होना है, इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो। हाँ, तन मन धन सफल कर लिया, BMW, बॉडी माइंड वेल्थ, हाँ, बाबा के पास पार्क कर दो अपनी BMW। तो बाबा कहते हैं सभी सफलता के सितारे बने हो या अभी बनना है? सोच रहे हो? सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। यह सोचना भी समय गंवाना है। हाँ, अभी तो समय पड़ा है, कर लेंगे। बाबा कहते हैं ये सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। अभी भी यदि सोच रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वर्तमान में जो प्राप्तियां होनी चाहिए वो भी नहीं होंगी, और वर्तमान में ही नहीं होंगी तो फिर भविष्य में तो होंगी ही नहीं। तो इसलिए समय गंवाना नहीं है। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बेचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बेचारे नहीं है। क्या है? विचारवान है, समझदार है। लेकिन कभी कभी कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताएं? हाँ, बाबा पूछ रहे बताएं। सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। हाँ, बाबा तो शुरू से ही कह रहे हैं कि विनाश होना है, लेकिन अभी तक तो हुआ ही नहीं, सन 2000 आ गया। तो बाबा कहते हैं बच्चों के संकल्प चलते हैं
कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है। अब कब तक? बाप दादा सोचते हैं। हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे ना। हाँ, विनाश हुआ तो सब खत्म। हाँ, बाबा का साथ भी छूट जाएगा, बाबा परम धाम में चले जाएंगे, साइलेंस में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, सोच के हंसी आती है कि बच्चे चाहते हैं क्या कि बाप को विदाई दे दें। तो संगम से थक गए हैं क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। होना तो है लेकिन इंतजार क्यों करते? हाँ? हीरक संगम युग अच्छा है या फिर गोल्डन स्वर्णिम सतयुग अच्छा है? क्या अच्छा है? बाबा कहते हैं होना तो है लेकिन इंतजार क्यों करते? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं। कि हमने अभी सफल किया और अभी 1-2 दिन में विनाश हो जाए तो फिर काम में तो आया ही नहीं, लगा ही नहीं। तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। यह संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? मान लो अभी सफल किया तन मन धन, बाबा कहते हैं कि तन सेवा में समर्पित किया, मनसा सेवा की और धन, एक तो आप सोचो कि हम धन लगा रहे हैं लेकिन उसके बदले जो आपको प्राप्ति हो रही है अभी वर्तमान में और भविष्य में जो होगी, तो जो धन लगाया उसकी तुलना में वो प्राप्ति तो पदम गुना है। तो बाबा कहते हैं प्राप्ति के आगे आपका धन तो कुछ भी नहीं है। और चलो आपने आज लगाया और कल विनाश हो गया तो फिर वो सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो गया। 1 सेकंड पहले भी आपने जमा किया ना और विनाश हो गया, बाबा कहते हैं फिर भी आपका बाबा के पास जमा हो गया। हाँ, उसका रिटर्न तो मिलेगा ही, क्योंकि बाबा तो अविनाशी है ना। तो अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने जमा किया तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए। तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना। बाबा थोड़ी चले जाएंगे, पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसीलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए यह नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा। बाबा कहते हैं ये मत सोचो कि अभी तो दिख ही नहीं रहा है विनाश पास में। हाँ, अभी तो 2024 आ गया, तो ये मत सोचो कि विनाश कब होगा। सफल कर दिया, दिल से किया, बाबा कहते हैं फिर तो बाबा बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए। तो ये मत सोचो कि प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना, अचानक होना है। हाँ? वो विनाश तो जब हो अचानक खुद का कब शरीर छोड़ जाए, कब शरीर छोड़ दें, पता है खुद का विनाश कब हो जाए?
तो बाबा कहते हैं अचानक होना है। आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है। होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही है। हाँ, देखते हैं ना अभी अचानक कैसे आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं। वीडियो में भी रिकॉर्डेड है, अब तो कितने वीडियो है यूट्यूब में। तो बाबा कहते हैं कि एवर रेडी रहना है। शिवरात्रि तक करना है यह सोचो नहीं, समय का इंतजार नहीं करो। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है तो 6 मास तो होगा ही। 6 मास तो बाबा ने कहा ना कि 6 मास देते हैं होमवर्क के लिए। तो कई बच्चे सोचते हैं कि चलो 6 मास तो अब कुछ भी नहीं होगा, होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं यह हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। चलो बाबा ने 6 मास कहा, लेकिन हमारे पास 6 पल 6 सेकंड है या नहीं है, किसको पता। तो बाबा कहते हैं ये हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं। इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। कैसे बनेंगे संपन्न? ज्ञान योग धारणा सेवा से। तो बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है बताएं क्या। आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। जब ये मुरली चली तब तो ये हाथ का खिलौना, जो भी मोबाइल सबके हाथ में है ये खिलौना, उस समय तो नहीं था। देखो बाबा कौन से खिलौनों की बात कर रहे हैं। छोटी मोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, यह समय गंवाते हैं। यह साइड सीन्स हैं। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स हैं। किसी दूसरे के संस्कार से प्रभावित हो जाते हैं, किसी ने कुछ कहा उससे प्रभावित हो जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स हैं। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, कोई बात हुई, कोई परिस्थिति आई, रुक गए, सोच रहे उसके बारे में, प्रभाव में आ गए, ऊपर नीचे हो रही है स्थिति, समय गंवा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, वायुमंडल बना रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, ग्लानि कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं किसी की। बाबा कहते हैं ये है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है। पिछले हफ्ते भी सबने दृढ़ संकल्प किया ना, बाप समान बनना ही है। तो बाबा कहते हैं मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, मुख है तो देखने में भी आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। आता है हमें ये करना? आता तो है। अभी कोई पार्टी में जाएं, कोई सामने से दूसरी आत्मा आ रही है जिससे हमारे संस्कार नहीं मिलते, फिर हम कैसे मुंह फेर लेते हैं, कैसे नजरें घुमा लेते हैं। देख लिया फिर भी ऐसे अनजान बनेंगे जैसे देखा ही नहीं। करते हैं ना। तो आता है ना,
कि देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ये तो हम सभी कर रहे हैं। बाबा जो मुरली में कह रहे हैं, क्या हम वो करते हैं? मुरली सुन रहे, कान में जा रही है, लेकिन जैसे कि सुनते हुए सुन ही नहीं रहे, क्योंकि वैसा कर ही नहीं रहे। तो ये भी आता है हमें। तो बाबा कहते हैं देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। क्या करना है? कोई चीज़ सुन ली, फिर उसके बारे में सोचना नहीं है। सुनते हुए अंदर समाओ, अंदर समा लो, सागर के जैसे समा लो, फैलाओ नहीं, वर्णन नहीं करो। यह पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकते हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। इसीलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं। इससे तो पहले ही अच्छे थे, ज्ञान में आने से पहले ही अच्छे थे। अभी तो कैसे कैसे संकल्प आ रहे हैं, हाँ, कैसी कैसी बातें सामने आ रही हैं, पहले तो कभी ऐसे सोचते ही नहीं थे। बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, ये तो पुरानी बीमारी है, निकल के आएगी, पुराने संस्कार हैं, निकल के आएंगे, क्योंकि ये भी विदाई लेने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। तो जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही हैं, निकलनी है। सफाई करने बैठते हैं तो गंदगी तो निकलती है, पर वापस थोड़ी रख देते हैं, गंदगी को निकाल के फेंक देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है, निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। कौन सा पेपर आएगा अभी? सब समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? क्लास आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गए, तो बाबा कहते हैं पुरानी क्लास के, निचले क्लास के पेपर आएंगे क्या? बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है? यह हो रहा है, यह हो रहा है, खेल देखो। बाबा कहते हैं ना, साक्षी होकर खेल देखो। पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। पेपर तो आएंगे, लेकिन हमें पास विद ऑनर होना है। कैसे होंगे? बाबा आगे बताते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। पास होना है पेपर में तो बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उसको पास होने दो, पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। बाबा के पास रहो। जो भी सामने आ रहा है नज़ारा अच्छा नहीं लगता उसको पास करो, माना जाने दो उसको, और पास हो जाओ और उत्तीर्ण हो जाओ। देखो, हिंदी वाला पास बाबा के पास, इंग्लिश वाला पास पास करो, उसको जाने दो, और इंग्लिश वाला पास हो जाओ, उत्तीर्ण हो जाओ। क्या मुश्किल है? टीचर सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ। होशियार हैं मधुबन वाले, आगे आ जाते हैं, भले आओ। बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना, अच्छा है। बाप दादा नाराज नहीं हैं, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए ना, लेकिन पास शब्द याद रखना। मधुबन में नई नई बातें होती हैं ना, डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती हैं। अभी बाप जनरल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं। हाँ, कितने अपोजिशन वाले भी पहुंचते हैं ना, विरोधी, संस्था के विरोधी कितने हैं, ज्ञान के विरोधी कितने हैं। तो बाबा कहते हैं अभी थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले तो जानते हैं कि कौन कौन आते रहते हैं। मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। या है मूंझना या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। कोई भी बात आती है तो मूंझो नहीं, उसको मनोरंजन समझो, मनोरंजन समझ के मौज में पास करो उसको। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? पास करना है ना।
पास होना है ना तो पास करो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। बातों का तो कोई साइज नहीं होता ना। हम जैसे सोचेंगे या तो छोटी बात या बड़ी बात। एक ही बात है कोई, वो किसी के लिए छोटी है, किसी के लिए बहुत बड़ी है। तो बाबा कहते हैं ये तो अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि यह रस्सी को सांप बनाने वाला है। हाँ, रस्सी दिखी, बोला सांप है। सिंधी भाषा में कहते हैं कि नोरी को नाग बनाते हैं। नोरी माना रस्सी, डोरी, नाग माना सांप। तो सिंधी भाषा में कहते हैं नोरी को नाग बनाते हैं। जो कहते हैं ना तिल का ताड़ बना दिया। बाबा कहते हैं ऐसे खेल नहीं करो, अभी यह खेल खत्म। तो छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। छोटी बात समझ के पास कर दो। बाबा कहते हैं खत्म। छोटी भी नहीं, बात ही नहीं है। बाबा के पास रहो, सब कुछ पास, और फिर पेपर में पास। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे खेल नहीं करो, अभी यह खेल खत्म। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना। बाप दादा अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं। सभी को यह संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है। पक्का है ना? फॉरेनर्स बनना ही है ना? टीचर्स बनना है ना? इतनी टीचर्स आई हैं, वाह कमाल है टीचर्स की। पिछली बार भी 1200 टीचर्स बैठी ना, तो बाबा कहते हैं कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी है बताओ? टीचर्स को आज गोल्डन मेडल मिला है, गोल्डन बैज मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। बाप की हम जीन्स तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप की हम जीन्स हैं। हाँ, मेल बॉडी में है ना। तो बाबा कहते हैं पांडव ब्रह्मा बाप की हम जीन्स हैं। उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है। थोड़ा बैच अलग है उनका, गोल्डन ही मिला है, लेकिन पांडवों का अलग और टीचर्स का, बहनों का, कुमारियों का अलग। पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। सबको मेडल मिला, बैच मिला। बाबा कहते सबको मुबारक। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सभी भी समझें हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे पांडव है, चाहे शक्तियां हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास यह दादियां परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती हैं। कोई कहीं भी रहे, यदि कोई विशेष सेवा करते हैं तो गोल्डन बैच, गोल्डन मेडल मिलता है। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वालों को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है, तो दूर बैठे सुनने वाले को भी बहुत बहुत मुबारक है। बाबा कहते हैं जिसको भी गोल्डन मेडल मिला है, कोई कहीं भी हो, सभी को बहुत बहुत मुबारक है। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वह आपकी ताली देख रहे हैं, वह भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। बाबा कहते 1 घंटा पहले भी अनाउंस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 3 बार कहने का मतलब समझते हैं ना, कि पक्का बाबा अनाउंस नहीं करेंगे। बाबा तो 1 सेकंड पहले भी अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही अनाउंस कर दिया बाबा ने कि अचानक होगा। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है।
दादियाँ चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोलें। यह इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हाँ जी करते हैं। हाँ, बाबा ने जैसे ही कहा हाँ जी करते, सबने ताली बजा दी। बाबा कहते हैं पहले पूरा सुनो, पहले पूरा सुनो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बेचारे हैं ना, तो समझेंगे ही नहीं कि यह क्या है। कई भक्त हैं, कोई आत्माएं हैं जो जानते नहीं हैं कि आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है। यदि उनको ज्योतिर्बिंदु दिख भी जाए तो वो समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं कि ये क्या है, कौन है। अंत में शक्तियाँ और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। बाबा कहते हैं अंत में शक्तियाँ और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, तो इसमें तो दो विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। बाबा तो फरिश्ता बन गए ना। तो ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज़्यादा देखा गया है। वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, क्योंकि बहुतों को ब्रह्मा बाप का साक्षात्कार हुआ और सब ढूंढते ढूंढते चले आए मधुबन। तो बाबा कहते फॉरेनर्स का तो बहुत प्यार है ब्रह्मा बाबा से। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियाँ सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वह ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं, तो उन्हों की कहानियाँ बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। हाँ, मिल गई सभी को मुबारक। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं। अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए। हाँ, बाबा के एक से एक बच्चे हैं ना, अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ, सबके अपने अपने अनुभव हैं, सबकी कहानी अलग है। बाबा के हर एक बच्चे की कहानी अलग है, बाबा को अनुभव करने की, बाबा को पहचानने की। तो बाबा कहते हैं लेकिन थोड़ा अभी गुप्त रखते हैं। ऐसे अनुभव हैं लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं हैं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसीलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में है बोलो? फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। बाबा ने कहा बिंदी बनने में मेहनत लगती है तो फरिश्ते बनो। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता तो बन सकते हो ना।
बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट बनाया है, यंत्र मानव रोबोट बनाया है। सुना है ना? चलो देखा नहीं, सुना तो है। आजकल तो कितने रोबोट बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं माताओं ने सुना है, आपको चित्र दिखा देंगे। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो। हाँ, कितना अच्छा नाम दिया बाबा ने, रूहानी रोबोट। तो रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्म योगी, फरिश्ता कर्म योगी। हाँ, बाबा ने नाम भी दे दिया, रूहानी रोबोट, रूहानी कर्म योगी, फरिश्ता कर्म योगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना। करेंगे? कर सकते हैं? अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ते देखने चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रू रिहान करो, वरदान लो। अमृत वेले बाबा से मिलन मनाओ, रू रिहान करो, वरदान लो। जो करना है वह करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्म योगी फरिश्ता भाव का वरदान लेके फिर कामकाज में आओ। यह हो सकता है? बाबा कह रहे हैं सुबह सुबह फरिश्ता बनने का वरदान ले लो। हो सकता है? इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। खुद का भी संस्कार परिवर्तन और औरों को भी सहयोग दें संस्कार परिवर्तन करने में। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, न वर्णन करो न वातावरण बनाओ, सहयोग दो। हाँ, क्या सहयोग दे सकते हैं कि कम से कम हम बात को फैलाए नहीं, वातावरण खराब नहीं करें ग्लानि निंदा करके। बाबा कहते हैं इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल बनाओ। जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा रहा, जो शक्तिशाली आत्माएं थी, उनको कोरोना नहीं हुआ। जिनमें शक्ति नहीं थी, प्रतिरोधक क्षमता इतनी शक्तिशाली नहीं थी, वो चपेट में आ गई। तो बाबा कहते हैं कि बातें कोई मुश्किल नहीं होती है, अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है। इसलिए हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। हाँ? किसी ने कहा हमसे आई नीड यू, आई नीड यू, किसी ने कहा? देखो भगवान कह रहे हैं कि वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। बाबा को हमारी जरूरत है, भगवान को हमारी जरूरत है ना? नशे की बात। तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है, हवा की पॉल्यूशन से भी ज़्यादा है। हाँ, मन का प्रदूषण, प्रदूषित मन। किस चीज़ की कमी से मन प्रदूषित हुआ? सुख शांति। हाँ, सबको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, चैन चाहिए। बाबा कहते हैं शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है मन को स्वच्छ बनाने के लिए। कर सकते हैं हम सहयोग। चारों ओर के
बाप दादा समान बनना ही है लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से सरकमस्टांस से स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को आत्माओं को सहयोग देने वाले कारण देखने वाले नहीं निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्म योगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। भगवान के कार्य में भगवान की मदद करने वाले हम कर्म योगी फरिश्तों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाप दादा समझाते हैं शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। हमारे मन में यदि सबके प्रति शुभ विचार हैं तो सबसे स्नेह भी मिलता है सहयोग भी मिलता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय संपत्ति सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिससे प्यार है स्नेह है प्रेम है तो उसको अपना समय संपत्ति सहयोग सब देते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। तो बाबा कहते हैं तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। इसलिए शुभ चिंतन से संपन्न रहना है और सबको स्नेही सहयोगी बनाना है। तो शुभ चिंतन स्नेह और सहयोग। स्लोगन इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। कोई भी महाराजा महारानी है चाहते हैं ना कि हमारे राज्य में सब सुखी हो संपन्न हो भरपूर हो। उसके लिए दाता हमें अभी संगम युग पर बनना है अभी देना है। दानी महादानी वरदानी बनना है। सतयुग में तो सभी देवता होंगे ना तो सभी सुखी संपन्न पवित्र होंगे। जरूरत कब है आत्माओं को अभी संगम युग पे। तो देने का कार्य हम अभी ही कर सकते हैं। तो अभी दाता बनना है। आज एक सूचना है मास का तीसरा रविवार है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो 6:30 से 7:30 बजे तक नुमा शाम योग के लिए विचार दिया जाता है कि अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो सर्व निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दे। परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। बाबा से शक्तियाँ हम में आ रही हैं और हमसे सारे विश्व में सभी आत्माओं को जा रही हैं। ऐसे हमें मनसा सेवा करनी है। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। रिवाइज करते हैं पॉइंट्स। बाप दादा भाग्यशाली सफलता के सितारों को देख रहे थे। ब्राह्मण संसार के संकल्प बाबा तक पहुंच जाते हैं। बच्चे सोच रहे थे विनाश के बारे में तो बाबा ने कहा इंतजार के पहले इंतजाम करो एवर रेडी रहो।
और अब छोटी छोटी बातों के खिलौनों से खेलने का समय नहीं है। क्या करना है हमें? बाप समान बनना ही है। पास विद ऑनर होना है, सदा बाबा के पास रहना है, बातों को पास करना है, मौज में रहना है, साकार में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है और निराकारी अशरीरी अवस्था में शिव बाबा को फॉलो करना है। कर्म करते हुए फरिश्ता कर्म योगी। और 9 वर्ष के लिए क्या होमवर्क दिया बाबा ने? संस्कार परिवर्तन, सुख शांति शक्ति का वायुमंडल बनाना है, सबके लिए सदा शुभ चिंतन हो और संगम युग में ही दाता बनना है। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं कर्मयोगी फरिश्ता हूँ, मैं कर्मयोगी फरिश्ता हूँ। ओम शांति। फरिश्ता रूप रचकर देह का भान तजकर चले हैं पार गगन, निराले अपने वतन, निराले अपने वतन। फरिश्ता